हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। अगर आपको कोर बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो एसबीआई पीओ आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। और सैलरी भी एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट ऑफर करती है। सैलरी कितनी मिलती है इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। इस पोस्ट को प्रोबेशनरी ऑफिसर क्यों कहा जाता है? देखिए, जब आप एसबीआई पीओ के एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप बैंक में एसबीआई में एज ऑफिसर ज्वाइन करते हो, लेकिन आपको 1 ईयर की प्रोबेशन कंप्लीट करनी होती है। और इसी ड्यूरेशन में, ये जो ड्यूरेशन होता है प्रोबेशन का, इस टाइम आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर कहा जाता है, यानी कि आपकी जो पोस्ट होती है वो पीओ की रहती है। और जब आपकी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाती है 1 ईयर की, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। तो अगर आप भी एसबीआई पीओ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर आप भी एसबीआई पीओ बनना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पीओ के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहता है, और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि अगर आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, या आपने सीए किया है, लॉ किया है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 40% है, 50% है, 60% है, कितने भी मार्क्स हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, यहाँ फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए बात करते हैं एसबीआई पीओ के पोस्ट में सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ टोटल 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के लिए कॉल किया जाता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है, एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फेज 1 प्रीलिम्स होता है। इसमें ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांट से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ सेक्शन वाइज टाइमिंग रहती है, सेक्शनल टाइमिंग रहती है। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और टोटल आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। और यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहती है, लेकिन यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बस आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा। और अगर बात करें मेंस के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी रहेगी उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं फेज 2 यानी कि मेंस के लिए। तो मेंस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ही देना होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होता है। दोनों ही एग्जाम सेम डे में होते हैं, दोनों टेस्ट सेम डे में आपको देने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 60 मार्क्स का टेस्ट होता है और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। सेक्शनल टाइमिंग रहती है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 60 मार्क्स का ये टेस्ट होगा एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इससे टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड नेक्स्ट इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपसे टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा और इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ये इसमें टोटल 155 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है एंड इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। अब अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो इसके लिए आपको टोटल 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है। इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है। और फेज 3 के लिए फेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे कॉल किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप जितना मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसके लिए टोटल जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एसबीआई पीओ के एग्जाम में एक अच्छी बात रहती है कि यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, बस आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। लेकिन यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से पीडीएफ्स मिलेगी, ऑनलाइन कौन कौन से पीडीएफ्स मिल सकते हैं। तो ओली बोर्ड ने 500 प्लस पीडीएफ्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फेज 2 क्लियर करने के बाद आपको फेज 3 के लिए कॉल किया जाता है। फेज 3 में या तो इंटरव्यू होता है
जो कि 50 मार्क्स का होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंटरव्यू भी देना होता है, उसके साथ साथ ग्रुप एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है एंड ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होता है। और फाइनल सिलेक्शन फेज 2 एंड फेज 3 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। फेज 2 को 75% वेटेज दिया जाता है एंड फेज 3 को 25% वेटेज दिया जाता है। एसबीआई पीओ की सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाके देख लेना कि क्या क्या सिलेबस रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल है, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप वहां जा के देख सकते हो कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है सैलरी। सिलेक्शन के बाद एसबीआई पीओ के पोस्ट में फर्स्ट मंथ से आपकी इन हैंड सैलरी बनती है 55,000 और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि मंथली अलाउंसेस रहते हैं, क्वार्टरली अलाउंसेस रहते हैं, एनुअल अलाउंसेस रहते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपको 5 साल में एक बार मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे भी होते हैं जो आपको 2 साल में एक बार मिलते हैं। तो अगर मंथली अलाउंसेस अगर हम कैलकुलेट करें तो पेट्रोल अलाउंस एंड बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया एंड बाकी और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसे ऐड करके 9,000 के अप्रॉक्स बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लीज एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप छोटे से छोटे शहर में रह रहे हो या बड़े से बड़े सिटी में रह रहे हो, तो आपको कभी भी रहने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी आपकी रेंट रहती है वो बैंक पे करती है डायरेक्ट लैंडलॉर्ड को। तो 9,000 से लेकर 30,000 तक आप लीज एकोमोडेशन ले सकते हो, लीज की अमाउंट ले सकते हो। तो यहाँ से अगर हम सारे कैलकुलेशन करें तो लगभग 75,000 टू 95,000 आपकी पर मंथ की सैलरी बनती है, अगर हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, देन आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है, 1,20,000 के अप्रॉक्स आपको मिलता है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आप कार लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड बाकी जो फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ जो बैंक्स वगैरह में मिलती है वो सब फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एसबीआई पीओ की पोस्ट बैंकिंग सेक्टर में अभी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स मानी जाती है, सैलरी के टर्म्स में एंड नॉलेज के टर्म्स में। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, कोर बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको एसबीआई पीओ के पोस्ट के लिए तैयारी जरूर करनी चाहिए एंड ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो ये थी एसबीआई पीओ की सारी डिटेल्स। आप कमेंट करके बताना कि आप एसबीआई पीओ की एग्जाम इस बार पहली बार देने वाले हो या फिर पहले आपने ऑलरेडी एसबीआई पीओ की एग्जाम दी हुई है। एसबीआई पीओ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।